Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतस्य भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले श्लोक में 3 गुणों की चर्चा चल रही है काफी देर से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। भक्ति के माध्यम से ऊपर उठना, तो उसके लिए ये भी 3 गुणों से ही रिलेटेड है श्लोक। सारे श्लोक रिलेटेड हैं, अर्थात भक्ति से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उसमें 3 गुणों से हम फंसे रहते हैं, इसलिए हम उसे कर्म करते हैं, तो वही कर्म हमें फिर आगे प्रतिफल बन के हमें भुगत रहे हैं जो हम जीवन में चल रहा है। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि 3 गुणों से भक्ति के माध्यम से हम परे जा सकते। ये सब श्लोक भक्ति के, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में भक्ति है, सब भक्ति है और भगवान है और भक्त है। भगवान की लीलाओं का वर्णन है, उससे प्रेरणा पाके भक्ति ही करने की प्रेरणा मिलती है। तो वो बता रहे हैं काष्ठ से बेहतर धुआं है, मतलब धुआं उससे भी अच्छा है कि तब पता लग जाता है कि कुछ प्रगति होने वाली है, कुछ आने वाला है। वास्तव में अग्नि आने वाली है, अग्नि धुएं से भी उत्तम है। क्योंकि लकड़ी को जैसे जलाया तो अग्नि आ रही है ना, तो अग्नि आने से पहले धुआं आ जाता है, धुएं के बाद अग्नि आती है, तो अग्नि उससे भी उत्तम है। रजोगुण तमोगुण क्या हुआ? लकड़ी के समान है। और रजोगुण क्या है? धुआं। अब लकड़ी में आग लगाएंगे तो धुआं आएगा तो हमें समझ आएगा कि कुछ आ रहा है, प्रगति हो रही है। और जैसे ही आग आएगी, अग्नि आएगी, तो वो 3 गुणों की तुलना किससे कर रहे हैं? हाँ, लकड़ी से कर रहे हैं। काष्ठ की लकड़ी, उसे जलाना, धुआं, और उसके बाद अग्नि। तो लकड़ी की तुलना कर रहे हैं तमोगुण से, धुएं की तुलना कर रहे हैं रजोगुण से। श्रेष्ठ बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि लकड़ी को जलाया तो धुआं हुआ, तो लकड़ी तो हुई तमोगुण, हाँ, और धुआं क्या हुआ? रजोगुण। और अग्नि जब आ गई तो वो क्या हुई? सतोगुण। ये 3 तुलना बता रहे हैं। तो कह रहे तमोगुण से बेहतर रजोगुण है, क्योंकि रजोगुण में थोड़ा सा हम ऊपर आ जाते, और तमोगुण से ऊपर हो गया रजोगुण, और रजोगुणों से ऊपर हो गया सतोगुण। क्योंकि सतोगुणों में क्या होता है? अग्नि आ जाती है, अग्नि लास्ट में आ गई, तो वो सतोगुणों के बराबर है। अग्नि बराबर सतोगुण। सतोगुण में क्या है कि हमें ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, अर्थात भक्ति करते हैं तो लेवल बढ़ जाता है। इन दोनों से ऊपर क्या है? सतोगुण। सतोगुण में क्या होता है? धुआं भी हट जाता है और
रजोगुण के जो प्रभाव है, जैसे तमोगुण में तो लकड़ी है, लकड़ी जलाई, उसके अंदर है हमें पता नहीं, लकड़ी में धुआं निकलता है, जलाने से पता लगता है। फिर रजोगुण में आ जाए तो रजोगुण में उससे बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं। और उसके बाद सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात अग्नि आ गई सामने से, उससे क्या होगा अग्नि से प्रकाश हो जाता है, अर्थात हमारे हृदय में लेवल बढ़ गया भक्ति का, भक्ति करने से। और इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी है कि वो यज्ञ में भी वही काम आ रही है, लकड़ी काम आ रही है, लेकिन जैसे ही अग्नि आई तो वो लेवल हाई लेवल हो गया। ये 3 लेवल हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तमोगुणों में ज्ञानता है, आलस है ना, और कोई भी नियम नहीं है। रजोगुण में क्या है, ऐश्वर्य, मतलब ऐश परस्ती है, मतलब कंपटीशन भाव है, इच्छाएं हैं, ये पाना है, वो पाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, दूसरों को देख के ईर्ष्या कर, उसके पास ये तो मेरे पास क्यों नहीं है, तो उसी में इंसान दौड़ता रहता है। तो ये तमोगुण और रजोगुण मिक्स्ड हैं, हमारे जीवन में भी मिक्स्ड है। आप देखना कभी, हमारी इच्छाएं भी अनंत हैं, इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए हम जो काम करते हैं उसमें हम तमोगुणों में भी चले जाते हैं, हम देखते नहीं क्या काम करना है, क्योंकि उसमें कहीं भी भक्ति का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, शास्त्रों का भी कोई उसमें नियम कानून, धर्म का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करेंगे, सतोगुण में आ जाएंगे तो हम स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा हृदय साफ हो जाता है। वो साफ होने की पोजीशन कैसी है कि हम भक्ति करने के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात, परम सत्य कौन है, भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण। भगवान कृष्ण जो है परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवतम में पहले श्लोक में बताया गया कि वसुदेव के पुत्र वासुदेव परम सत्य है, भगवान कृष्ण जो है परम सत्य है। सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, अर्थात वो जान सकता है कि मैं कौन, हम जीवात्मा हैं तो हम भगवान के अंश हैं, आत्मा और परमात्मा, हम भगवान के बच्चे हैं। मम वंश जीवलोक जीवभूत सनातन, गीता में बता। भौतिक जीवन से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, भगवान की भक्ति। पद जीवन क्या है, वो मैंने बहुत बार आपको बताया कि जैसे किसी को बांध के फेंक देते हैं ना, तो हम 3 गुणों के अंतर्गत माया के द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं, बद्ध जीव। जीव है मतलब जीव आत्मा है, लेकिन बंधे हुए हैं। कोई भी ये ना समझे कि मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र तो भगवान है और उसके कुछ पार्षद हैं, हो सकते हैं भक्ति के माध्यम से भौतिक जीवन में तरक्की करके, प्रगति करके 3 गुणों से परे जाके स्वतंत्र हो सकते हैं। क्योंकि 3 गुणों में स्वतंत्र इसलिए नहीं है, 3 गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, बद्ध जीव इसलिए है कि वो अपने कर्म करते हैं ना, जब हम भौतिक जीवन में, तो उसके फल बनते हैं, फिर प्रारब्ध से जो हमें फल मिलते हैं वो हमें फिर भुगतने पड़ते हैं। तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं? स्वतंत्र का अर्थ ये नहीं है कि हमें किसी रस्सी दूसरी से बांधा हुआ है, 3 गुणों से हम बंधे हुए, माया के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा हम 3 गुणों से बंधे। कभी आजाद नहीं समझना चाहिए, हमेशा भगवान के दास की कामना चाहिए, भक्ति करके दास बनना चाहिए, अर्थात सरेंडर रहना चाहिए। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि से, कि भगवान के चरणों की तरफ चढ़ना चाहिए, उनके चरण कमल पकड़ने की इच्छा रखनी चाहिए भक्ति के माध्यम से। इस भौतिक जीवन से निकलने का कोई दूसरा उपाय, हरिर नाम हरि नाम ही केवलम, लो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। चैतन्य महाप्रभु लेके आए हम बद्ध जीवों के लिए। भौतिक जीवन में फंसने वाला बद्ध जीवी है, और भौतिकता बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि शरीर भी भौतिक है और जहां डाल दिया है वो भी भौतिक है। आत्मा सच्ची है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, जो फंसी हुई है। कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, वो भी भक्ति के माध्यम से ही उठा जा सकता है। तमोगुण क्या करते हैं, हमें फंसा के रखते हैं, वहीं टिका के रखते हैं तमोगुण।
बुरे कर्म कर रहे हैं वहीं तक सीमित है, क्योंकि अज्ञानता है, कुछ भी पता नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं, वहीं पे ही घूमते घूमते फिर बुरे कर्म, फिर बुरे कर्म, खुद मालिक बन के स्वतंत्र होके कुछ इलाज ढूंढते हैं लेकिन वहीं फंसे रह जाते हैं। फिर रजोगुण है, रजोगुणों में थोड़ी सी भक्ति बढ़ जाती है, थोड़ी सी, क्योंकि रजोगुणों में क्या भाव बने रहते हैं, ईर्ष्या तो रहती है, भौतिक तो विकार रहेंगे लेकिन थोड़ा भगवान के प्रति भाव रहता है, क्योंकि पैसा कमाता है, धन के पीछे भागता है, तो धन के पीछे भागते भागते ना कुछ पुण्य कर्म करते हैं लोग रजोगुणी। वो पुण्य कर्म में क्या होता है, उनके भाव फिर भी भगवान से बने रहते हैं, स्वार्थ भाव में वो मंदिरों में आते हैं, स्वार्थ भाव में वो दान करते हैं कि मुझे कुछ इसके बदले मिल जाए, ये रजोगुणी भाव है। तो उसमें तमोगुण भी बना रहता है और रजोगुण भी स्थिर बना रहता है। तो सतोगुण तक उठना, जैसे लकड़ी में आग लगाई, धुआं उठा और विचलित है, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से हम लकड़ी से धुआं और धुएं से अग्नि, सतोगुण तक आ सकते हैं। लेकिन चाहिए क्या? इनिशिएटिव चाहिए, प्रयास चाहिए। और प्रयास क्या है? भगवान की सेवा, भक्ति में सेवा। कलियुग में बहुत आसान तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अर्थात सतोगुणों में आने के बाद हम योग्य हो जाते हैं। योग्य इन द सेंस कि हमारा हृदय साफ हो जाता है, उस हृदय में भगवान जो बैठे हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, और उसके बाद भगवान की भक्ति का वास्तविक योग्यता शुरू होती है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा संबंध भगवान से बन जाता है। इसके बाद भी एक चरण है, वो आगे बता देंगे, वो मैंने पहले ही बताया, वो है विशुद्ध सत्व, अर्थात शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति जिसमें कुछ भी इन गुणों का मिश्रित, ना रजोगुण है ना तमोगुण। सतोगुण का लेवल है और विशुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति जिसमें कुछ और नहीं है, भौतिक विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, तमोगुणी नहीं रहना है, रजोगुणी नहीं रहना है, सतोगुणी की तरफ बढ़ना है। ईर्ष्या नहीं रखनी है, ये सब विकार भगाने हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब रजोगुणियों के, भौतिकता जीवन के विकार हैं। अगर सपोज करो कि ये निकल जाए तो हम कितने साफ हो जाएंगे, फिर भगवान हमारे एक इशारे में सुन लेंगे। हम सिर्फ बोलना भी नहीं होगा, हमें सोचना होगा हल्का सा, तो भगवान हमारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। यही भगवान की शक्तियां काम करती हैं, हमें उठाने का काम करती है, समझे ना। तमोगुण रोक के रखता है, रजोगुण उठाना है और सतोगुण लाना है, और सतोगुण से ऊपर सपोर्ट देके भगवान की तरफ शुद्ध सत्व में ले जाके शुद्ध भक्ति के लिए तैयार करना है, ताकि हम भगवान के प्रेम को पा सकें। किसको पा सके? प्रेम को पा सकें। भक्ति का डेस्टिनेशन, गंतव्य है भगवान का प्रेम है। हम भक्ति की राह पे तो चल पड़े, मंदिर आ रहे हैं, तो हम एकदम योग्य तो नहीं हो गए, अभी भी बाधाएं रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बाधाएं आएंगी। बाधाएं क्योंकि तीन गुणों का प्रभाव कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे वो सतोगुण हो जाए, चाहे तमोगुण हो, रजोगुण हो, सतयुग भी हो, तो प्रभाव बना रहता है तीन गुणों का, ध्यान रखना। हाँ, यस, प्रभाव कम रहेगा। भक्ति करेंगे तो प्रभाव कम रहेगा। जैसे 4 युग का मैंने बताया था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, उन युगों में भी तीन गुणों का प्रभाव रहता है, लेकिन घटता रहता है। जैसे जैसे युग बदलेगा प्रभाव घटेगा, कलयुग में सबसे ज्यादा है। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो तीन गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो उनका प्रभाव उससे रिमूव, उससे हटता रहता है। भक्ति से मतलब गंदगी साफ होती रहती, हृदय साफ होता रहता है, ये कहने का भाव। तो वो सतगुणों में भी अगर हम सतगुणी भी हो गए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इन तीन गुणों से बच गए। इस गुणों से तो सिर्फ भगवान ही बच के रहते। भगवान क्या बच के रहते हैं? भगवान से माया बच के रहती है, ये तीन गुण बच के रहते हैं।